एक छोटे से गांव में, जहां आज भी पुरानी परंपराओं का पालन होता था, वहां रहने वाला एक नौजवान रजत अपनी साधारण और नीरस जिंदगी से बोर हो चुका था। रजत को बचपन से ही पुरानी कहानियों और मिथकों में रुचि थी। उसका मानना था कि दुनिया के किसी कोने में कुछ ऐसी चीजें छुपी हुई हैं जिनके बारे में आम लोगों को कुछ नहीं पता। एक दिन जब रजत गांव के पास वाले जंगल में घूम रहा था, तभी उसकी नजर एक पुराने और टूटे फूटे मंदिर पर पड़ी। मंदिर के अंदर एक प्राचीन मूर्ति के नीचे एक मनोहर और चमकीला पत्थर पड़ा था। जैसे ही रजत ने उस पत्थर को छुआ, एक अद्भुत घटना घटी। मंदिर के चारों ओर तेज रोशनी फैली और रजत को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी और दुनिया में पहुंच गया हो। रजत को जब होश आया तो उसने खुद को एक अनजानी और अद्भुत दुनिया में पाया। यह दुनिया किसी भी तरह से धरती से मेल नहीं खाती थी। यहाँ के पेड़ पौधे, जानवर और आसमान का रंग सब कुछ अनोखा था। यहाँ का हर पेड़ किसी न किसी अनमोल रत्न से बना हुआ लगता था और जानवरों के शरीर से प्रकाश की किरणें निकलती थीं। रजत ने समझने की कोशिश की कि वह कहां आ गया है। तभी उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी व्यक्ति से हुई जो खुद को विकराल विश्व का संरक्षक बताता था। उसने बताया कि यह दुनिया सिर्फ उन्हीं लोगों को नसीब होती है जो सच्चे दिल से अद्भुत खोजों में विश्वास रखते हैं। विकराल विश्व एक ऐसा स्थान था जहां विज्ञान और जादू का मेल होता था। रजत को विकराल विश्व की रहस्यमयी शक्तियों के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। उसने संरक्षक से इस दुनिया के बारे में और जानकारी मांगी। संरक्षक ने बताया कि विकराल विश्व के हर कोने में कुछ अद्वितीय प्राणी और शक्तियां मौजूद हैं जो इस दुनिया को जीवित रखती हैं। लेकिन इन प्राणियों तक पहुंचने के लिए साहस और धैर्य की जरूरत होती है। रजत ने उस संरक्षक के साथ यात्रा शुरू की। सबसे पहले उन्होंने अग्नित्रु नामक प्राणी से सामना किया। यह प्राणी आग के गोलों से बना था और उसकी शक्ति इतनी थी कि वह एक पल में पूरी दुनिया को राख में बदल सकता था। लेकिन रजत के साहस और ज्ञान ने अग्नित्रु को प्रभावित किया और वह रजत का मित्र बन गया। आगे की यात्रा में रजत ने जलमयी नामक एक प्राचीन जल देवता से भी मुलाकात की। जलमयी की शक्ति से पूरे विकराल विश्व की नदियां और महासागर नियंत्रित होते थे। रजत की सच्चाई और साहस से जलमयी भी प्रभावित हुआ और उसने रजत को अपनी विशेष जल शक्ति दी। तुम किस के आताके थे। विकराल विश्व में अपनी यात्रा के दौरान रजत ने विभिन्न अद्वितीय प्राणियों और शक्तियों का सामना किया। हर प्राणी ने रजत को एक नया सबक सिखाया और उसे अपनी शक्ति दी। लेकिन रजत की असली परीक्षा अभी बाकी थी। उसे काले चक्र नामक शक्ति का सामना करना था, जो विकराल विश्व की सबसे खतरनाक और विनाशकारी शक्ति थी। काले चक्र के पास वह शक्ति थी कि वह पूरे विकराल विश्व को निगल सकता था। लेकिन रजत ने अपने सभी मित्र प्राणियों की सहायता से इस चुनौती का सामना किया। अम्बाम्बमसे अग्नित्रु, जानदीशी, दनाथ, जलमयी और अन्य प्राणियों ने मिलकर काले चक्र को परास्त किया। काले चक्र को हराने के बाद विकराल विश्व में शांति और संतुलन वापस आ गया। संरक्षक ने रजत की वीरता और धैर्य की सराहना की। उसने बताया कि अब रजत विकराल विश्व का अभिन्न हिस्सा बन चुका है और वह जब चाहे इस दुनिया में आ जा सकता है। रहे। लेकिन रजत ने निर्णय लिया कि वह अपनी धरती पर लौटेगा और अपने अनुभवों से लोगों को अवगत कराएगा। संरक्षक ने उसे विदा करते हुए कहा कि रजत ने जो भी शक्तियां प्राप्त की हैं, वे हमेशा उसके साथ रहेंगी, चाहे वह किसी भी दुनिया में हो। रजत ने विकराल विश्व को अलविदा कहा और वह उसी चमकीले पत्थर के माध्यम से अपने गांव वापस लौट आया। उसके मन में अब विकराल विश्व की अनोखी यादें और अद्भुत शक्तियां थीं। उसने फैसला किया कि वह इन शक्तियों का उपयोग धरती पर शांति और विकास के लिए करेगा। रजत की यह अनोखी यात्रा उसे एक साधारण इंसान से एक अद्भुत योद्धा बना गई। उसने विकराल विश्व के रहस्यों को समझा और उसे अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना लिया।
यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे साहस, धैर्य और जिज्ञासा से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं, चाहे वह कितनी भी विकराल क्यों न हो।